हेलो इंजीनियर्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो यहां पर आज का डिस्कशन होगा क्रैश कोर्स को लेके, क्योंकि हर सेमेस्टर में जब भी एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आपको यह पता चलेगा कि सबसे पहला पेपर यह होता है कि मैथमेटिक्स 1, 2, 3 या 4 रहता है। हमारा जो डिस्कशन है आज के वीडियो को लेके ये कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और क्रैश कोर्स इसलिए होता है कि अगर आपका अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, चाहे वो रेगुलर वाले बच्चे हो, चाहे वो गोल्डन केटी वाले बच्चे हो, चाहे वो केटी वाले बच्चे हो, अगर आपका अभी भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो ये राइट टाइम है। गेट ट्यूटोरियल्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 4 मई से एट अफोर्डेबल फीस। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्रैश कोर्स होगा, ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन यस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि अगर आप जल्दी एडमिशन लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन उतना जल्दी होगा, और जितना जल्दी प्रिपरेशन होगा उतना जल्दी आपका रिवीजन भी होगा। इसीलिए अगर क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले तो हमारा जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर से कांटेक्ट करके आप आपकी कोई भी डिटेल्स आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आपका जो मैथ्स का डर है ना, वो मैथ्स का डर मैं निकाल दूंगा। चाहे वो मैथमेटिक्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैथमेटिक्स क्लियर करने के लिए प्रॉपर ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक होते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो होता है। जैसे नॉर्मली मैं बच्चों को क्रैश कोर्स में ऐसे 10 टॉपिक बताता हूं ताकि वो बच्चा एटलीस्ट 60 मार्क का अटेम्प्ट करके जाए। तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का फायदा क्या है। तो अगर मैं बात करूं क्रैश कोर्स की फीस की, क्रैश कोर्स का फीस एकदम मैंने अफोर्डेबल रखा है। कोई बच्चा घर बैठे बैठे ऑनलाइन सीख सकता है। 999 मैंने रखा है। एक सब्जेक्ट कोई भी, आप चाहे वो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हो, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते, ऑनलाइन का फीस मैंने 999 रखा है। ठीक है, ऑनलाइन फीस मैंने कम रखा है ऑफलाइन से। ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, हमको पता है, बट स्टिल मैंने ऑनलाइन का फीस 999 रखा है और ऑफलाइन का फीस 1999, मतलब सिर्फ 1000 रुपीज का डिफरेंस। क्योंकि मुझे पता है घर बैठ के अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस। मैंने सेम फीस नहीं रखा है और सेम फीस रखना ठीक भी नहीं, तो ये डिफरेंस रखा है। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो की बात करते हैं, ऑनलाइन कॉम्बो, कोई भी 3 सब्जेक्ट लेते हैं आप, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे वो सेकंड ईयर के हो, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका फीस है 2499 अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो है वो 4999 फॉर 3 सब्जेक्ट्स, एनी 3 सब्जेक्ट्स। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है, किस सब्जेक्ट्स के लिए क्लास बच्चों लोग को लगाना है। ओके, ये डिस्कस करते हैं। यहां पर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास वो है मैथ्स 1, BEE, मैकेनिक्स। ओके, और सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये जो मैथ्स 1 का एग्जाम आपका होगा, BEE और मैकेनिक्स का, अभी तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे इसको क्रैश कोर्स में अभी एग्जाम के पहले। उसके अलावा जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा जून में, तो जून के पहले भी कम से कम 5-6 दिन का जो गैप मिलेगा, उस गैप में भी लेक्चर्स होंगे। तो मैथ्स 1 रिवीजन भी हो जाएगा, मैकेनिक्स रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट रहेगा आपको क्रैश को ज्वाइन करने का। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना होगा। अगर आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स है या केटी है, यहां से सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे क्लियर होके गए हैं। ओके, तो ये है सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट जो मैंने डिस्कस किया है। वैसे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट जो है वो है मैथ्स 2, ग्राफिक्स, सी प्रोग्रामिंग एंड फिजिक्स 2। ये चारों सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स है। जैसे कि मैंने बोला, एक सब्जेक्ट का फीस है 999, और कॉम्बो लेते हैं ऑनलाइन में तो इट्स हाउ मच, 2499, मतलब आपका उसमें भी 500 का ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट है इसके लिए, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैथ्स 3, मैथ्स 4 दोनों ही सब्जेक्ट है। ऑल ब्रांचेस के लिए कोई भी ब्रांच का बच्चा बैठ सकता है। उनको एक प्रॉपर शेड्यूल दे दिया जाएगा कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर हो रहा है। ओके, और शेड्यूल के हिसाब से आपका प्रिपरेशन भी होगा। सबसे बेस्ट फायदा यह रहेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है जो कंटिन्यूसली चलेगा, वो रोज लेक्चर्स होंगे मैथ्स 2, मैथ्स 4 के। मैथ्स 3 के लेक्चर्स जो होंगे वो भी होंगे, मैथ्स 1 के लेक्चर्स भी होंगे, बाकी सब सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स होंगे। जब तो एक लेक्चर का जो शेड्यूल होगा वो 3 to 4 आवर्स रहेगा। और जब हम इसको 10 दिन तक पढ़ेंगे ना, तो आप सोचो मैक्सिमम सिलेबस कवर होगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो और जो सब्जेक्ट्स है सेकंड ईयर के वो ये भी है कि माइक्रो प्रोसेसर भी है, सिग्नल एंड सिस्टम भी है, EXCC ब्रांच का,
एंड माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर फॉर ईसीएस ब्रांच। तो ये सब्जेक्ट का भी आप क्रैश कोर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि कोर्स का ड्यूरेशन कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा, मैंने जैसे बोला 4 मई को स्टार्ट हो रहा है हमारा क्रैश कोर्स। तो 4 मई को अगर स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब हो रहा है? 13 मई। एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ाऊंगा मैं, 13 मई तक तो हमारा कोर्स खत्म होगा। उसके बाद रिवीजन भी होने वाला है, तो रिवीजन भी होगा, महा रिवीजन भी होगा, सब चीजें कवर किया जाएगा, आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब इसको मैंने जैसे बोला ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे है। अब बेनिफिट्स क्या क्या है ज्वाइन करने का? बेनिफिट्स ये है कि आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे गेट ट्यूटोरियल्स के ऐप में। जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो हमारा जो रेगुलर इस साल जो इस सेमेस्टर में हमारा जो रिकॉर्डिंग हुआ है रेगुलर लेक्चर्स का, वो आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने कोई ज्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं रखे, पिछली बार का सेमेस्टर का, पिछले साल का मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखा है। उसका रीजन ये है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, 400-500 वीडियो कितना ही देख पाएगा एग्जाम के पहले। तो एग्जाम को चाहिए होता है, एग्जाम में बच्चे लोग को चाहिए होता है एक प्रिसाइज वे ऑफ वीडियोस, कि अगर वो 40 या 50 वीडियो भी देखे, हर टॉपिक का वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो भी पढ़े, तो बच्चा पास हो जाए। तो मैंने वीडियोस एकदम ज्यादा नहीं रखा, एकदम प्रिसाइज तरीके से रखा ताकि बच्चा स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़े और टॉपिक्स कवर करके एग्जाम में 60+ मार्क अटेम्प्ट करके आए। बिकॉज हमारा जो हैशटैग चल रहा है वो चल रहा है मिशन KT to 80 एंड मिशन 0 to हीरो। हर बच्चों को KT से क्लियर कराना ही हमारा मिशन है। ओके, अब इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात हो गई। अब जो लाइव रिकॉर्डिंग होगा, मतलब जो अब क्रैश कोर्स में लाइव रिकॉर्डिंग होगा, उसके भी रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैसे रिकॉर्डिंग हुआ शाम तक उसके वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना रिवीजन स्ट्रांग होगा ना उतना अच्छा प्रिपरेशन होगा आपका एग्जाम में। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग सेशन। अब जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग सेशन, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन बैंक में बना के रखा हूं। ठीक है, बहुत मेहनत किया क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, वो बना के मैंने रखा है और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करते हो तो आपका प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब लेक्चर के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी अगर पढ़ेंगे तो हमारा स्ट्रांग प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि हमको पता है क्रैश कोर्स में अगर मैं कोई 10 से 12 टॉपिक भी पढ़ के जाऊं, जैसे हम सभी को पता है कि टेलर लॉरेंस सीरीज मैथ्स 4 में हमेशा आता है, कोई भी ब्रांच रहने दो। जैसे कि मैथ्स 2 की अगर बात करो तो उसमें आपको कंफर्म क्वेश्चन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मिलेगा। ऐसे जो टॉपिक होता है ना कंफर्म क्वेश्चन, उस टॉपिक को चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर बहुत फोकस किया जाएगा। आपको 10-10 सम कराए जाएंगे ताकि आपका उस टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये हमारा मेन इंटेंशन रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराया जाएगा, उसके वेटेज भी बताए जाएंगे, और क्या क्या टॉपिक पढ़ के आप इजीली पास हो सकते हैं ये भी डिस्कस किया जाएगा। लेट्स से एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि सपोज आप है ना 10 टॉपिक पढ़ते हैं, 1 to 10 10 टॉपिक पढ़ते हैं। हर टॉपिक, ये 10 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उसका एक अलग से वीडियो बन जाएगा पूरा डिटेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या हम लोग बोल सकते हैं हाउ टू पास M2, हाउ टू पास M4। ये टॉपिक, ये आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर डिस्कस करूं 1 से 10 टॉपिक अगर मैं पढ़ के जा रहा हूं, एक टॉपिक भी अगर 6 मार्क के लिए आया, 10 टॉपिक तो 60 मार्क का अटेम्प्ट हो गया। अब उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको समझाऊंगा। ये मैं हर बार बच्चे को बोलता हूं क्रैश कोर्स में, इतना ही पढ़ो। अगर आपको ज्यादा पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, बट जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनको कैसे भी पास होना है तो मैं पास करा दूंगा। ये राइट जगह है, सही जगह पास कराने का। ठीक है, उसके अलावा 100% सिलेबस कवर होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं 100% सिलेबस कवर होने का रीजन ये है कि अब मैं लेक्चर अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं 4 तारीख से, तो 3 से 4 घंटा पक्का रहेगा। तो अगर मैंने 10 दिन उसको पढ़ा तो ऑलमोस्ट 35 to 40 आवर्स के लेक्चर्स हो जाएंगे, और 35 to 40 आवर्स का लेक्चर मतलब पूरा सिलेबस खत्म। उसी में मैं PYQ भी बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। इससे आपका फायदा यह होगा कि आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी आप कर पाओगे। इसके बाद उसी में जो स्पेशल फीचर्स एडेड है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। जो इसी में स्पेशल फीचर्स एडेड है वो ये है कि प्रिपरेशन के साथ साथ हम आपको PYQ सॉल्विंग सेशन भी कराएंगे। और PYQ सॉल्विंग सेशन ऐसे ही नहीं रहेगा कि PYQ करवा दिया, आपको उसके साथ साथ जो स्पेशल फीचर्स है हमारे क्रैश कोर्स का, उसमें आपको कंसेप्चुअल PYQ पर आ जाएगा। अभी कंसेप्चुअल PYQ क्या होता है, जैसे सपोज कोई भी सम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या, उस सम को सॉल्व करने का क्या स्टेप्स लगेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने का, ये डिस्कस करके उस सम को पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं उसको कंसेप्चुअल PYQ, ताकि वो टॉपिक एग्जाम में हमें सॉल्व करने आना चाहिए।
इसके अलावा हम प्रेडिक्टेड सैंपल पेपर सॉल्विंग करेंगे। एक प्रेडिक्टेड पेपर मैंने उसको भी बना के रखा है, ठीक है, उसका प्रॉपर प्रिपरेशन करके रखा है, वो भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या एग्जाम में आ सकता है, ये भी मैं उसमें पेपर में बना के रखा हूं, वो भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग तरीके से हो जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन। अभी लास्ट मिनट रिवीजन क्या होता है, हर टॉपिक का एक बाइफर्केशन होता है कि इस टॉपिक में ये टॉपिक है, ये चैप्टर में ये टॉपिक होता है, इस टॉपिक के ये स्टेप्स होते हैं, इस टॉपिक के ये स्टेप्स होते हैं, ये सब हम लोग प्रिपेयर करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन में। लास्ट मिनट रिवीजन का होता है कि एग्जाम के पहले आप जो रिवीजन करते हैं वो पूरा समझ तो नहीं करते, आप उसके टॉपिक समझ के जाते हैं और स्टेप समझ के जाते हैं, वो होता है लास्ट मिनट रिवीजन। हम उसका भी प्रिपरेशन करेंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, क्रैश कोर्स का कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ये आपका क्वेरी इसमें सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको कुछ भी लगता है कि और भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, बिकॉज योर रिक्वायरमेंट इज माय रिक्वायरमेंट। मैं उसको ट्राई करूंगा फुलफिल करने का। यस, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, क्रैश कोर्स का जो मैंने फीस रखा है वो 999 रखा है, मतलब मैंने एकदम कम फीस रखा है ताकि हर बच्चा घर बैठ के पढ़ सके, और अगर क्लास में आए तो भी 2000 रखा है ऑफलाइन का, ताकि कोई भी बच्चा ये ना सोचे क्लास लगाने से पहले कि फीस ज्यादा है, सर फीस 3000 है, 3500 है। मैंने फीस अफोर्डेबल इसलिए रखा है क्योंकि एंड में पढ़ा रहा हूं, और एंड में पढ़ाने के साथ साथ आपका प्रिपरेशन ऐसा हो जाएगा कि आप क्लियर भी हो जाओगे, और कोई भी बच्चा ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई फीस ज्यादा है मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मुझे आपको पास कराना मेरा इंटेंशन है, तो कम फीस में रखा हूं, आपको पास करा दूं। तो ये जो वीडियो है आप मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड करो, आपके दोस्तों को पता चलना चाहिए कि ये अफोर्डेबल फीस में क्लास हो रहा है और आपका सब्जेक्ट निकलेगा। जो जो मैंने डिस्कशन किया आज के वीडियो में वो पूरा होने वाला है। सो ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स फॉर बेटर रिजल्ट्स।